आजकल जो एक तरह से लोगों का बर्निंग इशू बनता जा रहा है वो बेसिकली मेरे जहन के मुताबिक ये है कि इसकी अवेयरनेस नहीं है या लोगों को इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। और लोगों को इन्फॉर्मेशन देना या उनको मुतमईन कराना किसी भी हुकूमत के जो नुमाइंदे होते हैं, ख़ुसूसन जो आवाम के अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनका काम होता है। क्योंकि वो असम्बली में हैं, असम्बली पॉलिसीज़ बनाते हैं। अभी अगर ये जेम्स एंड मिनरल्स का अगर कोई बिल आता है असम्बली में, उन्होंने ही उसको पास करना है। कोई रूल्स अगर बन रहा है तो वो भी उन्होंने ही डिस्कस करना है। तो वो उनको चाहिए कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के पब्लिक को जो है ना एतमाद में ले लें और उनको ब्रीफ़ करें। लेकिन ये हमारे गिलगित बाल्टिस्तान में बदकिस्मती से हमेशा ये होता रहा है कि ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ के ख़ुद तो आगे नहीं आते हैं, हमेशा ब्यूरोक्रेसी को आगे करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी पे आम जनरल पब्लिक का उतना ट्रस्ट नहीं होता है जितना वो अपने लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये मिस इंटरप्रेशन बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट करते हैं और इस वजह से जो एहतजाज वगैरह हुआ है उसकी वजह भी ऐसा ही है। तो मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि जेम्स स्टोन अलग एक सब्जेक्ट है और माइंस मिनरल्स अलग सब्जेक्ट है। जेम्स अलग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अब आप अगर केपी में जाए तो उधर भी उन्होंने इसको अलग रखा हुआ है, उसको आर्टिसन लीज़ के नाम से लोकल कम्युनिटी को ही देते हैं। क्योंकि इसमें जो जेम्स जहाँ जहाँ होते हैं बाज़ औक़ात लोगों की अपनी मिल्कियती ज़मीन में भी है और ज़्यादातर उनके पास्चर्स लैंड पे है। तो कम्युनिटी को इसमें जो है ना एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक कम्युनिटी को एतमाद में लिए बग़ैर जो भी कोई काम करेगा वो कामयाब नहीं होगा। इसलिए मेरा अपना ज़ाती ख़्याल भी है और गवर्नमेंट से भी मुतालबा ये है कि आपने जब कभी इसके लीज़ का जो भी फार्मूला बनाना है, जो भी करना है, उसमें ये शेख ज़रूरी होना चाहिए कि लोकल कम्युनिटी की कंसेंसस के बग़ैर किसी को भी लीज़ अलॉट ना किया जाए। और लोगों ने यही जलसे में ज़्यादातर तो यही है कि लोगों ने अपना एक मुतालबा करना है तो मुतालबा किया गवर्नमेंट से। और ख़ुसूसन आजकल के उसमें हमने ये जलसे में ये टॉपिक भी था कि जो इंडिया आजकल जो मौजूदा हालात में पाकिस्तान को जो वो थ्रेट दे रहे हैं, तो उसमें हमने एक तो ये भी इज़हार करना था पाक फ़ौज के साथ हमारे जो है ना शाना बाशाना हम उनके साथ लड़ेंगे और इस मुल्क के लिए, लेकिन सिर्फ़ किसी फ़ौज के किसी अफसर के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए हम अपनी हर तरह की कुर्बानी देते भी आए हैं, हमारे आबाजदार ने भी, और हम भी हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है और आइंदा भी देंगे। अगर हम मेरे किसी बात पे अगर कोई हमारे मुखालिफ या हमारे दुश्मन मुल्क ये समझता है कि हम अपने जो है इन चीज़ों की वजह से हम अपने फ़ौज के ख़िलाफ़ होंगे, वो इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। साहब, आपके स्टेटमेंट को, आपकी तकरीर को लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, तो आप इसके हक़ाइक़ बताना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का मैंने नाम नहीं लिया, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है एक तरह से हमारे मुल्क का ज़ाहिर है इस वक्त सरबराह है। तो जब किसी घर में किसी फ़र्द को तकलीफ़ होती है तो वो ज़ाहिर है अपने सरबराह से ही शिकायत करनी होती है और सरबराह से ही तवक्कुल रखना होता है। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि जी हम आपके साथ हर तरह के ताउन के लिए तैयार है, हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार है और ये उम्मीद भी करते हैं जिस तरह हम आपके लिए कुर्बानी देंगे और आप भी हमारे मुश्किलात कम करने में हमारी मदद करेंगे। और मौजूदा चीफ़ को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो यहाँ रहे हैं, वो हमारे हर मामलात को जानते हैं, हमारे मुश्किलात को भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ज़ाहिर है जो बंदा सब कुछ हमारे बारे में हक़ाइक़ जानते हैं, हमें उनसे तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर कोई जिस तरह मसलन सिविलियन में अगर हम शहबाज शरीफ से या इवन आसिफ अली जरदारी से वो तवक्कुत नहीं रख सकते हैं जो यहाँ सर्व करके, यहाँ इतना अरसा रह के एक
चप्पे को जानते हैं उससे हम तवक्को रख सकते हैं। तो हम मेरा मकसद जो है ना उस तवक्को के साथ उनको ये कहना था कि जी हम आपके लिए हर तरह की कुर्बानी देंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि आप भी हमारे लिए हमारी मुश्किलात को कम करेंगे, हमारे मसाइल ख़त्म करेंगे। जिस तरह बर्निंग इश्यूज़ से खुसूसन यूथ का कि जी हम जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस नहीं है। देखिए एक सिंपल सी बात ये है, जब टीवी पे या कहीं पे जब कोई भी हमारा सरबराह मुमलिकत या हमारा आर्मी चीफ या कोई भी सरबराह जब ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल है, तो हमें तकलीफ़ तो होता है, इस बात को उनको भी मानना चाहिए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम किसी दुश्मन मुल्क को जो है ना उनके किसी बात की तायद करें, हम हरगिज़ नहीं करेंगे। हम भारत हमारा दुश्मन था, दुश्मन है और दुश्मन रहेगा। और इस मुल्क की हिफाजत के लिए जब आर्मी हमारे सरहदों की हिफाजत करेंगे, हम भी इधर उनके जो है ना सपोर्ट में पहले भी रहे, आइंदा भी रहेंगे। कारगिल वार में मैं ख़ुद यहाँ एज ए वॉलंटियर काम करता रहा हूँ और इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो हम आइंदा भी करेंगे। अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक असम्बली में पेश हुआ नहीं है। कहते हैं कि असम्बली में आने हैं, तो ज़ाहिर है इस इलाके के हर इलाके के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद हैं, उनसे भी यही तवक्को करूँगा कि वो आवाम के मफादात को, अपने कम्युनिटी करीब इलाके के मफादात को मद्देनज़र रखेंगे। देखिए इसमें यह है कि एक बात तो यह है कि हमारा इलाका जो है ना, आपको पता है जॉब के हवाले से बहुत महदूद है, क्योंकि सिवाय सरकारी इदारों में कुछ जॉब के और कहीं कोई प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ है नहीं है। और ये जेम्स वगैरह के जो छोटा मोटा काम करते हैं, लोगों को ये नज़र आता है कि इनको कुछ पैसे मिले हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आता है इस थोड़े से पैसे कमाने के लिए कितने जवानों ने कुर्बानी दी है। पहाड़ों से गिर के कितने लोग, कितने बेवा हो गए हैं, कितने यतीम हो गए हैं। अच्छा, जो करोड़ों रुपए उधर खर्च करने के बाद लाखों कमाए हैं, वो नज़र नहीं आता। लिहाजा ये जो है ना इस कम्युनिटी को ही मिलना चाहिए, और कम्युनिटी ने अगर किसी के साथ एग्रीमेंट करता है तो थ्रू कंसर्न कम्युनिटी ही करना चाहिए। कम्युनिटी के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई भी आ जाए तो वो कामयाब नहीं होगा और मुश्किलात होंगे। तो मेरा वो मुश्किलात की भी जो मैंने बात किया था वो यही है कि आप मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम करेंगे तो ज़ाहिर है मुश्किल तो आएगा। तो ये है कि मैंने कोई लीज़ नहीं लिया हुआ है, हमने एक जगह पे एक्सप्लोराइजेशन लाइसेंस लिया था। ये लीज़ लेने से पहले एक्सप्लोर करना होता है, उसके लिए एक लाइसेंस मिलता है जिसके तहत वहाँ पे ये चीज़ें है या नहीं है वो दिखाना है। उसके बाद फिर लीज़ का प्रोसेस हो जाता है। पहली बात तो यह है मेरा कोई लीज़ नहीं है। अगर किसी जिसने ब्लेम लगाया है वो मुझे अगर कॉपी दिखा दे तो मैं जो सज़ा। दूसरी बात यह है लीज़ का ये है कि जी मसलन अभी एक आदमी काम करता है तो वो उसका अपना लिए फ़ायदा होता है, और वो अगर कोई मज़दूर रखें तो उसी को फ़ायदा होता है, उस एरिया के कम्युनिटी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। लीज़ में ये शर्त है कि जी उसकी रॉयल्टी जो है ना परसेंटेज के हिसाब से वो गांव सबको मिलना है, कम्युनिटी को मिलना है। अगर कहीं पे लीज़ हो जाती है तो उसकी गवर्नमेंट ने एक बाकायदा प्रोफार्मा बना हुआ है, उसके तहत तो उस कम्युनिटी के जॉइंट अकाउंट खुलने हैं और कम्युनिटी पूरे को उसका फ़ायदा होगा। और ये भी है कि अगर काम के लिए आपने लेबर रखना है तो उसी कम्युनिटी के लोगों को रखेंगे, बाहर से नहीं लाएगा। तो मेरा कहने का ये जो पहले भी जो मैंने कहा ना, कम्युनिटी को एतमाद में ले ले, तो ये सारी बातें जब कम्युनिटी को आप एक्सप्लेन करेंगे और कम्युनिटी मान जाता है तो फिर आपको लीज़ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो हमारे पास कोई लीज़ नहीं है। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस एक मेरे नेफ्यू ने लिया था और वो चाइनीज़ आए और उन्होंने उसको देखा कि अगर कुछ निकलता है तो फिर हमने लीज़ के लिए अप्लाई करना था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं निकला, तो इसलिए वो चाइनीज़ वापस चले गए।